नमस्कार, मैं रहबर से बारी। हंगामा है क्यों बरपा, संसद का उद्घाटन ही तो है। जी हाँ, 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसको धूम धड़ाके के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। उद्घाटन से पहले ही नई संसद विभिन्न प्रकार के विवादों में घिरी हुई है। 21 दल जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने इसका बहिष्कार कर रखा है कि वो उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के मायावती ने समर्थन किया है और वो उसमें जा रहे हैं। इसके अलावा अकाली दल के अलावा कई अन्य और भी दल हैं जो समर्थन में हैं और जो उद्घाटन समारोह में जा रहे हैं। हंगामा इसके लेकर इस कदर ज़्यादा है कि तरह तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही हैं, समर्थन में भी की जा रही हैं और विरोध में भी किया जा रहा है। जो 21 दल बहिष्कार कर रहे हैं, उनका कहना है कि नई संसद, चूंकि यहाँ पे दो सदन हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, ऐसे में इन दोनों का जो मुख्य मुखिया होता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है। ऐसे में इन राष्ट्रपति से ही इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए। हालांकि जो 28 तारीख को उद्घाटन कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें ना तो राष्ट्रपति को बुलाया गया है और ना ही उपराष्ट्रपति को। आपको बताते चलें कि जिस समय नई संसद का शिलान्यास हुआ था, उस समय भी तत्कालीन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मौजूद थे। अब जबकि नई संसद का निर्माण पूरा हो चुका है और 28 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, तो ऐसे में अब मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया जा रहा है, यहाँ तक कि उनको आमंत्रित भी नहीं किया जा रहा है। जब चारों तरफ से हमला होने लगा इस बात को लेकर कि राष्ट्रपति संसद जैसे लोकतांत्रिक मंदिर का उद्घाटन देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति को करना चाहिए, इस हमले को से होने वाले डैमेज कंट्रोल में बहुजन भारतीय जनता पार्टी जुट गई। और अब जो बात सामने आ रही है, सूत्रों के अनुसार जो बात सामने आ रही है, उसमें यह है कि उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, लेकिन जो संबोधन है वो नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा स्पीकर भी करेंगे और इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए संदेश को वहां पर पढ़ा जाएगा। ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ जो बात विपक्षी दल कर रहे हैं, उनके अनुसार अगर बात किया जाए तो उनका ये कहना है कि उद्घाटन को शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक के किसी भी मामले में विपक्षी दलों से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया। ऐसे में अब जबकि उद्घाटन होने जा रहा है, तो ऐसे में इसमें भी पूरी तरह से संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आमंत्रित भी नहीं किया गया है। उसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री से ऊंचा पद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, तो अगर ये दोनों में से कोई भी रहता है तो उसके द्वारा ही उद्घाटन कराया जाएगा। ऐसे में ना तो राष्ट्रपति को बुलाया गया और ना ही उपराष्ट्रपति को, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि इस बात को लेकर हंगामा बरपा है ही क्यों? अगर आप पुराना इतिहास दोहराएं तो वर्ष 2011 में ऐसी न्यू कांग्रेस ने ही रखी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2011 के मणिपुर विधानसभा की। यहाँ पे नए विधानसभा का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने किया था। उस समय भी वास्तव में अगर देखा जाए तो विधानसभा का उद्घाटन करने का जो दायित्व है वो राज्यपाल के होना चाहिए, क्योंकि राज्य का जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है। ऐसे में राज्यपाल से उद्घाटन कराया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और
सोनिया गांधी ने वहां पर पहुंचकर उद्घाटन किया था। यहाँ की जो वहां के शिलापट लगे हुए वहां पे भी उद्घाटन में एक तरफ जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लिखा है तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये न्यूज़ तो 2011 में रखी गई थी, जो आज यानी कि 28 तारीख को दोहराई जानी है। वहां पर विधानसभा का था तो यहाँ पे संसद है। वहां पे नई विधानसभा का उद्घाटन हुआ था जिसे राज्यपाल को करना चाहिए था, लेकिन नहीं कराया गया। तो अब यहाँ पे नई संसद का उद्घाटन होना है जिसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं कराया जा रहा है बल्कि प्रधान कर रहे हैं। तो आखिर इतना हाय हल्ला क्यों हुआ? ये हाय हल्ला उस समय 2011 में क्यों नहीं मचा था? उस समय जो विपक्षी दल मणिपुर के थे उन्होंने उसका बहिष्कार क्यों नहीं किया? ये भी एक सवाल उठता है। बहरहाल हमारे हिसाब से ये है 2011 में जो हुआ वो भी गलत था और आज जो हो रहा है वो भी गलत है। उस समय भी राज्यपाल से उद्घाटन कराया जाना चाहिए था और अब जबकि 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन होना है तो ऐसे में इस सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन भी देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए। बहरहाल उद्घाटन होने जा रहा है। देश के लिए गौरव की बात है कि नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस उद्घाटन समारोह में जो विपक्षी दल हैं, ज्यादातर विपक्षी दल हैं, उन्होंने इसका बहिष्कार कर रखा है, अर्थात वो वहां पर नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि ऐसे मौके पर जबकि यहाँ इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को होना चाहिए था तो वो भी वहां पर नजर नहीं आएंगे। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी जब इतने बड़े मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर जो है वो संसद है। इस संसद का सबसे बड़ा जो उद्घाटन करने का जो दायित्व है, या इस संसद को ही देखा जाए तो जो मुखिया है वो राष्ट्रपति हैं। ऐसे में राष्ट्रपति को ही उद्घाटन इसका करना चाहिए था, उद्घाटन उन्हीं से कराया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगर आप देखिए तो लोकतंत्र के इस मजबूत देश में संसद की जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। अर्थात अगर राष्ट्रपति अभिभाषण न दे, राष्ट्रपति न आए तो जो सत्र है, संसद का जो सत्र है उसकी शुरुआत भी नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि चुनी हुई सरकार को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के हाथ में है। ऐसे में राष्ट्रपति संवैधानिक पद सबसे बड़ा है, तो अगर संविधान के उससे देखा जाए तो संविधान के नजरिए से देखा जाए तो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं और मुझे ही चारों तरफ आना चाहिए, जहां भी हो मैं ही दिखाई दूं। ऐसे में ये हमारा कहना नहीं है, जिसका भी कहना है कि मैं ही सब चारों तरफ दिखाई दूं, मेरे अलावा कोई और दूसरा न दिखाई दे। तो ऐसे माहौल में बहरहाल उद्घाटन होने जा रहा है। आप भी आनंद लीजिएगा उद्घाटन का, हम भी आनंद लेंगे उद्घाटन का। देखा जाए कि आखिर ये ऐतिहासिक जो पल है, इस ऐतिहासिक पल में क्या क्या दिखाई पड़ेगा। फिलहाल कल तक का करिए इंतजार। रहबस सिवाई को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।